दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जहां छोटी सी गलती आपकी जान ले सकती है। जी हां दोस्तों, 2024 में सऊदी अरब ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 274 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया था, जिनमें 101 विदेशी नागरिक थे। उसमें 3 भारतीय भी शामिल थे। दोस्तों इंजाम था ड्रग्स तस्करी का। दोस्तों क्या यह सच में अपराध है या एक साजिश? क्या हमारे लाखों प्रवासी भाई बहन वहां खतरे में हैं? अगर आप जानना चाहते हैं खौफनाक सच तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह खबर आपकी सोच बदल सकती है। नमस्कार, सलाम, आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं सऊदी की ताज़ा खबर दोस्तों, और जहां हम लाते हैं आपके लिए खड़ी देशों की सबसे हॉट और चौंकाने वाली अपडेट। दोस्तों आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको ऐसी बात बताएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। 2024 में सऊदी अरब के लिए मौत की सज़ा का सबसे काला साल साबित हुआ। पूरे देश में कुल 274 लोगों को फांसी दी गई, जो कि पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड है। सोचिए, हर तीसरे दिन किसी न किसी को मौत के घाट उतारा गया दोस्तों। इनमें से 101 विदेशी, यानी लगभग हर तीसरे केस में विदेशी नागरिक को फांसी मिली दोस्तों। इतनी डरावनी, सबसे डरावनी बात कि इनमें 3 भारतीय भी शामिल हैं दोस्तों। सवाल यह है कि आखिर इतनी फांसियां क्यों दी गई दोस्तों? ज़्यादातर मामले में वजह ड्रग्स से जुड़े अपराध थे। सिर्फ 2024 में ही 92 लोगों को ड्रग्स तस्करी या कब्जे में आरोप में फांसी दी गई थी दोस्तों। इनमें से 69 विदेशी नागरिक थे। और सऊदी का इस्लामिक कानून ड्रग्स को लेकर बेहद सख्त है। यहाँ तक कि आपके आसपास थोड़ी सी भी मात्रा में पकड़ी जाती है तो सीधे मौत की सजा हो सकती है दोस्तों। 2012 से 2022 तक ड्रग्स केस में जुड़े मामले में फांसी पर रोक थी सऊदी अरब में, और रोक हटते ही दोस्तों फांसियों की संख्या 3 गुना बढ़ गई दोस्तों। सबसे ज़्यादा विदेशी नागरिक फंसे पाकिस्तान से 21 लोग थे, और यमन से 20 लोग थे, नाइजीरिया से 14 लोग, जॉर्डन से 11 लोग, इंडोनेशिया से 9 लोग और भारत से 3 लोग। अफसोस की बात है दोस्तों, इन भारतीय के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए। रिपोर्ट कहती है कि ज़्यादातर प्रवासी मजदूर थे जो नौकरी की तलाश में सऊदी अरब गए थे और ड्रग्स नेटवर्क के जाल में फंस गए। कई मामले में विदेशी मजदूरों को छोटे पैसों के लालच में ड्रग्स की कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया गया। सोचिए, इंडोनेशियन और सोमालियन मजदूर को भी सिर्फ $264 के लिए, यानी 22,000 रुपये के लिए मौत की सजा मिली थी। अब बात करते हैं मानवाधिकार की। एमनेस्टी इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र के एक्सपर्ट ने इन पर कड़ा निंदा किया और जताया कि उन्होंने कहा कि सऊदी अरब सिस्टम विदेशियों के साथ भेदभाव करता है, और ना ही सही ट्रायल मिलता है, ना ही सही ट्रांसलेटर, ना ही कानून की मदद मिलती है विदेशियों को। कैदियों को टार्चर करके जबरन कबूलनामा लिखाया जाता है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि परिवार वालों को फांसी की खबर भी आखिरी वक्त पर दी जाती है, मतलब कि उन्हें अलविदा कहने का मौका तक भी नहीं मिलता है दोस्तों। पिछले एक दशक में ड्रग्स के केस में लगभग 600 से ज़्यादा लोग फांसी चढ़ चुके हैं सऊदी अरब में दोस्तों। यानी 3/4 विदेशी थे, और आंकड़े हमारे लिए चेतावनी है दोस्तों। सऊदी अरब के में लाखों भारतीय काम करते हैं, अधिकतर गरीब परिवार से आते हैं दोस्तों। छोटे छोटे कामों में वहां जाते हैं काम करने के लिए। किसी ट्रायल नेटवर्क ने फंसा लिया तो उनकी ज़िंदगी पल भर में ख़त्म हो जाती है दोस्तों। इंडियन एम्बेसी कोशिश करती है कि मदद करने की, लेकिन कई केस सीक्रेट रखे जाते हैं। कई बार तो परिवार को पता ही नहीं चलता है कि उनका अपना कब सजा भुगत रहा है और कब फांसी चढ़ गया। तो दोस्तों ये थी 2024 की सऊदी अरब की खौफनाक हकीकत। 274 फांसियाँ, जिनमें 101 विदेशी नागरिक और 3 उनमें भारतीय शामिल थे। तो दोस्तों यह रही 2024 की सऊदी की हकीकत दोस्तों। वहाँ पे 274 लोगों को फांसी दी गई जो ड्रग्स मामले में पकड़े गए थे दोस्तों। उसमें इंडियन भी 3 शामिल थे दोस्तों, लेकिन इंडियन का नाम वहाँ पे नहीं दिखाया गया कि इंडियन जो फांसी पे चढ़े उनका नाम क्या था दोस्तों। लेकिन आप दोस्तों अगर कहीं विदेश गल्फ कंट्री में आप अगर काम करते हैं तो अपना हिफाजत, अपना सेफ्टी खुद रखें, और गलत कामों से आप दूर रहें, क्योंकि आप वहाँ पैसा कमाने गए हैं, अपने परिवार का पेट पालने गए हैं, तो वहाँ पे गलत काम ना करें। जिस काम में गए हैं वही काम करें, और अगर आपको काम अच्छी नहीं लगती है तो इंडियन एम्बेसी से संपर्क करें और अपने घर चले जाएं, क्योंकि गलत काम में अगर आप पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी खराब हो सकती है। केवल आपकी ही नहीं, आपके पूरे परिवार की ज़िंदगी खराब हो सकती है, आपकी फैमिली की। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और दोस्तों चलते हैं फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, सलाम, आदाब दोस्तों, अपना